प्रणाम दोस्तों। आज हम आ गए हैं डे 5 पर। बस 5, 6, 7 3 क्लासेस हैं और फिर आप कर पाएंगे अपनी एप्लीकेशन सबमिट इस ग्रांट या डेट के लिए। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर कि इसका जो डिसबर्समेंट है उसका क्या प्रोसीजर है। तो हम डिसबर्समेंट अंडर स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के बारे में आज बात करेंगे। हम जो कुछ खास पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं आज, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम ये आज बात करेंगे कि ये जो पैसा है ना, जब हमको डिसबर्स होगा तो भैया इसको हम यूज कहां करेंगे। ऐसा तो नहीं कि ग्रांट ले ली, डेट ले लिया और बनाने लगे अपना घर, मकान, ऑफिस, गाड़ी खरीद ली। तो ये हम डिस्कस करेंगे कि भैया ये फंडिंग आपको कहां पर यूज करनी है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया ट्रेंचेज में मिलेगा और आपकी परफॉर्मेंस और पहले जो पैसा डिसबर्स कर दिया उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन देखकर ही आपको अगला ट्रेंच दिया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। तो पहले हम आज डिस्कस करेंगे कि भैया ये पैसा कहां पर किस मद में हम यूज कर सकते हैं। फिर हम आपको ये भी बताएंगे दोस्तों आज की क्लास में कि शेड्यूल क्या है हमारे फर्स्ट डिसबर्समेंट के लिए। हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, लेकिन पहला डिसबर्समेंट कब मिलेगा। और फिर ये डिस्कस करेंगे कि कोई रिपोर्टिंग प्रोसेस है क्या, जब हमें ये सीड फंड मिल जाएगा तो हमें भैया किसी को कुछ खैर खबर भी देनी है क्या कि हम क्या कर रहे हैं। तो पहले बात करते हैं कि ये पैसा हमें कहां यूज करना है या हम ये पैसा कहां यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये पैसा स्ट्रिक्टली मैं आपको बता रहा हूं कैन नॉट बी यूज्ड फॉर क्रिएशन ऑफ एनी फैसिलिटीज। यानी आप कहें कि मैं तो भैया इससे अपने ऑफिस बना लेता हूं, एसी लगा लेता हूं, इन चीजों के लिए आप इस पैसे को यूज नहीं कर सकते। तो भैया जहां भी आपने बताया है कि जिस पर्पस के लिए आपको ये लोन दिया जा रहा है उसी पर्पस के लिए आप इसको यूज कीजिए। जैसे दोस्तों जो ग्रांट है ना वो यूज कर सकते हैं आप फॉर वैलिडेशन ऑफ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट या फिर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट या फिर प्रोडक्ट ट्रायल। तो ये तीन चीज वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको किस किस चीज के लिए मिलेगा पैसा और डेट। वही चीजें दोस्तों आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि उन्हीं चीजों के लिए आपको ये पैसा दिया, जो भी आपको ग्रांट मिलेगा या डेट मिलेगा उसको यूज करना है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं दोस्तों, जो ग्रांट है वो आपको यूज करनी है फॉर वैलिडेशन ऑफ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट या फिर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट या फिर प्रोडक्ट ट्रायल। इन तीन चीजों के अलावा आप इस ग्रांट को कहीं भी यूज नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताता हूं कि जो ये डेट मिलेगा या कन्वर्टेबल डिबेंचर मिलेगा या कोई और डेट इंस्ट्रूमेंट के रूप में आपको पैसा मिलेगा उसको कहां आप यूज करें। दोस्तों वो आप यूज कर सकते हैं फॉर मार्केट एंट्री, कॉमर्शियलाइजेशन या फिर स्केलिंग अप। तो दोस्तों तीन जो मैंने आपको तरीके बताए वो ग्रांट में, और फिर तीन ही तरीके बताए आपको जो डेट आपको मिलेगा या डेट इंस्ट्रूमेंट के रूप में आपको जो पैसा मिलेगा वो आप कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे कि भैया चलो हम मान गए जहां आप कह रहे हो पैसा वहीं लगाएंगे, कोई 1 रुपया भी भैया इधर उधर नहीं करेंगे, हम तो बिल्कुल एथिकल बिजनेसमैन, एथिकल स्टार्टअप हैं। लेकिन ये तो बताओ कि पहला डिसबर्समेंट कब दोगे भैया, या ऐसे ही पढ़ाते सिखाते ही रहोगे। दोस्तों जो ग्रांट है ना उसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो मिलेगी आपको 60 दिन से ज्यादा नहीं लगा सकते दोस्तों। आपकी जब भी एप्लीकेशन की रिसीविंग वहां पर हो जाएगी उसके बाद दोस्तों मैक्सिमम 60 डेज में आपको ग्रांट का पहला डिसबर्समेंट मिल जाएगा। दोस्तों उसके बाद आप अपना जो इंटरिम प्रोग्रेस है वो दोस्तों आपको अपडेट करते रहना है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी आपको देना है, और तभी आपको जो सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट है ग्रांट की वो दोस्तों मिल पाएगी। ठीक है भाई, हम बता देंगे कि साहब हमने पहला जो आपने पैसा दिया था उसको कहां यूज किया, क्या उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, और लीजिए ये एक हम उसका सर्टिफिकेट भी दे देते हैं आपको कि हमारा पैसा कैसे कैसे यूज हुआ, और इन तीन चीजों में जो आपने बताई उन्हीं में हमने यूज किया। दोस्तों जो डेट है या कन्वर्टेबल डिबेंचर है एक सिमिलर टाइमलाइन को ही अचीव करना है, लेकिन कभी कभी दोस्तों ये हो जाता है कि शायद लोन के लिए या डेट के लिए थोड़ी ज्यादा ड्यू डिलिजेंस
और डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों डेट में भी जो टाइमलाइन है वो तो कहा है कि भाई 60 डेज ही रखो फ्रॉम द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, लेकिन फिर भी दोस्तों क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन होना है, थोड़ा ड्यू डिलिजेंस की ज्यादा जरूरत पड़ती है डेट में, तो थोड़ा बहुत टाइम और भी लग सकता है आपको, उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। दोस्तों अब मैं आपको ये और बताऊंगा आज की क्लास में कि इसका रिपोर्टिंग प्रोसेस, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि आपको रिपोर्ट देनी है उनको, तो जब आपको ये सीड फंड मिल जाएगा तो उसका रिपोर्टिंग प्रोसेस आखिर क्या है, कहां करें, किसको करें भैया, ये रिपोर्ट हम कैसे करें। तो दोस्तों जो भी स्टार्टअप हैं जिनको भी ये सीड फंड मिल रहा है उनको टच बेस करना है हमेशा जो भी आपकी इंक्यूबेटर की टीम होगी, और उनको दोस्तों अपडेट देते रहिए। मेरी आपको ये गुजारिश है कि करीब करीब हर 15वें दिन, दोस्तों अगर आप उनके पास नहीं जा सकते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कीजिए। अभी तो हमने कोविड में सीख लिया है दोस्तों कि कैसे हम डिजिटली वर्चुअली मिल सकते हैं, एक दूसरे से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, उनको अपनी बातें बता सकते हैं, उनकी गाइडेंस ले सकते हैं। तो हर 15वें दिन में दोस्तों चाहे फिजिकली आप जाकर मिलिए उनसे या वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपने जो भी आपके इंक्यूबेटर हैं जिन्होंने आपको ये फंडिंग दी है, डिसबर्स किया है, उनसे आप टच बेस बनाकर रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये जो अपडेट हैं वो आपका जो डैशबोर्ड है ना, जो आपका, जब मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, आप देख लीजिएगा कि आप जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपको एक डैशबोर्ड मिल जाएगा। तो दोस्तों वहां पर एक महीने में कम से कम एक बार पूरा अपडेट आपको वहां पर सबमिट कर देना है। और दोस्तों ये जो आपको माइलस्टोन बेस्ड क्योंकि डिसबर्समेंट होगा, वो दोस्तों आपको इंटरिम प्रोग्रेस अपडेट और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है वो तो आपको सबमिट करना ही है, जिसके बाद ही आपका जो सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट है उनको रिलीज किया जाएगा इन इंक्यूबेटर के द्वारा। और दोस्तों फिर ये जितने भी आप स्टार्टअप है ना, आपको एक फाइनल रिपोर्ट और एक ऑडिटेड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी जब आपका ये प्रोजेक्ट ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा वो भी आपको सबमिट करना होगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि भैया ये जो डिसबर्समेंट है ये कैसे कैसे होगा, आपको कहां रिपोर्ट करनी होगी, किसको रिपोर्ट करनी होगी, कितने दिनों में रिपोर्ट करनी होगी। तो मैं समझता हूं आज की क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट थी। बस अब तो दोस्तों 2 ही क्लास बची हैं, जल्दी से अगर आपको रिवाइज करना है तो ये ऑल 5 क्लासेस आप प्लीज रिवाइज कर डालिए और फिर 6th और 7th क्लास के लिए तैयार हो जाइए। नमस्कार दोस्तों।